सोचिए, हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हमारी दुनिया को चला क्या रहा है? एक ऐसा इंजन जो दिखता नहीं पर हर जगह है, बैटरी। आज चलिए इसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के पीछे की कहानी में उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक 2000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और एक चमचमाती नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। और ये हमें बैटरी टेक्नोलॉजी की बहुत बहुत पुरानी जड़ों तक ले जाता है। तो आखिर ये बैटरी होती क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक छोटा सा केमिकल पावर हाउस है। इसके 3 मेन खिलाड़ी हैं, एनोड जो है नेगेटिव साइड, कैथोड पॉजिटिव साइड, और इन दोनों के बीच होता है इलेक्ट्रोलाइट। बस जब ये तीनों साथ में काम करते हैं, बूम, केमिकल एनर्जी बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हमारे सारे गैजेट्स चल पड़ते हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, उस पहली चिंगारी को ढूंढते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। आपको पता चलेगा कि बैटरी का इतिहास, अरे ये तो बड़े ही अजीब और मजेदार एक्सपेरिमेंट से भरा पड़ा है। हाँ, सही सुना। कहानी की शुरुआत हुई एक मेढक के पैर से। साल था 1786, जब लुइजी गैल्वानी ने देखा कि 2 अलग अलग मेटल से छूने पर मेढक का पैर फड़कता है। बस इसी अजीब सी खोज से आइडिया लेकर 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली असली बैटरी बना डाली, वोल्टाइक पाइल। फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। गैस्टन प्लांटे ने रिचार्जेबल बैटरी बनाई और कार्ल गैसनर ने इसे ड्राई सेल बनाकर इतना छोटा कर दिया कि हम इसे कहीं भी ले जा सके। पूरी गेम ही बदल दी। उन पहले एक्सपेरिमेंट से लेकर आज तक जमीन आसमान का फर्क आ गया है। बैटरी टेक्नोलॉजी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रिचार्जेबल केमिस्ट्री हैं जो आज हमारी मॉडर्न दुनिया की धड़कन बनी हुई हैं। अब जरा इन 2 दिग्गजों को देखिए। एक तरफ है लेड एसिड बैटरी, 20वीं सदी का असली वर्कहॉर्स, भारी भरकम लेकिन सस्ती और भरोसेमंद। तभी तो आज भी हमारी गाड़ियों को स्टार्ट करने का काम यही करती है। और दूसरी तरफ है लिथियम आयन, 21वीं सदी का सुपरस्टार, हल्की जबरदस्त पावर वाली और लंबी चलने वाली। इसी ने तो हमारे फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुमकिन बनाया है। पर रुकिए, कहानी में और भी किरदार हैं, जैसे कि निकल मेटल हाइड्राइड यानी NiMH बैटरी। अपनी लंबी उम्र के लिए मशहूर, इसने टोयोटा प्रियस जैसी हाइब्रिड गाड़ियों को पावर दी। और हाँ, एल्कलाइन बैटरी को कौन भूल सकता है? हमारे टीवी रिमोट से लेकर टॉर्च तक, ये तो दशकों से हमारे घरों का हिस्सा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, अब जरा बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, बैटरी सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस है। और इसकी आग को हवा दे रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की जबरदस्त डिमांड। चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2024 में ग्लोबल बैटरी मार्केट की कीमत थी $213 बिलियन से भी ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हैं ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? और रुकिए, ये तो बस ट्रेलर है। अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट लगभग 2 गुना हो जाएगा, $431 बिलियन से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त उछाल है जो दिखाता है कि हमारी दुनिया को पावर की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो सवाल ये है कि इस खरबों के खेल में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, लिस्ट साफ दिखा रही है कि चीन की कंपनियां जैसे कैटल और BYD रेस में सबसे आगे हैं। मार्केट का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में है। इससे पता चलता है कि सही प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग पावर ने कैसे एशिया को बैटरी इंडस्ट्री का हब बना दिया है। तो आगे क्या? बैटरी का भविष्य कैसा दिखने वाला है? चलिए अब उन कमाल की नई टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जो एनर्जी स्टोरेज की पूरी दुनिया को बदलने वाली है। और भविष्य वाकई में बहुत एक्साइटिंग है। सोचिए, सॉलिड स्टेट बैटरीज जो ज्यादा सेफ होंगी, ज्यादा पावर देंगी। फिर है सोडियम आयन बैटरीज जो सस्ती भी होंगी और लिथियम पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम करेंगी। और तो और 3D प्रिंटिंग और AI जैसी टेक्नोलॉजीज बैटरी बनाने के तरीके में ही क्रांति ला रही हैं, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनेंगी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या कभी ऐसी बैटरियां बन पाएंगी जो अमर हों? सोच कर देखिए, एक ऐसी बैटरी जो खुद को हील कर ले, खुद को ठीक कर ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी की कोई सीमा है भी, और ये आने वाले समय में हमारी जिंदगी को किस हद तक बदल कर रख देगी।